हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। अपकमिंग एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन आप लोग के लिए रहने वाला है, जो कि बच्चे आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 का 2025 का एग्जामिनेशन जो कि 2026 में कंडक्ट होने जा रहा है बच्चे। उसका जो डेट है 28 ऑफ जुलाई, बच्चे बोल सकते हो कि 28 ऑफ जुलाई आपका एग्जाम है। तो अभी आज के डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 टू 19 डेज आपके पास रह रहे हैं। अब इन 18 टू 19 डेज में अगर बच्चे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इन 18 टू 19 डेज में क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है ताकि आप सिलेक्शन से दूर ना हो। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि पैनिक में है कि उसकी तैयारी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, वो फिर सोच रहा है कि सर तुक्का लगा सकते हैं, वहां पे अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुक्का लगा देंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, वो तुक्का लगाना आप लोगों के लिए हो सकते हो 1 साल 1.5 साल पीछे लेकर के जाएगा। और आपको एएलपी बनने का टारगेट है बच्चे, तो उस केस में आपका ये जो टारगेट होगा वो पीछे खिसक कर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी खेल है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो इस 19 दिनों के अंदर क्या क्या आपको करना चाहिए, और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी इसी सेम रूल को आप लोग फॉलो करके अपने प्रिपरेशन, यानी आप बोल सकते हो कि आपको जो टारगेट होगा बच्चे, वो उसको टारगेट को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलपी का 19 डेज का प्लान मैं बताने के लिए चल रहा हूँ। किसके किसके लिए बताने के लिए चल रहा हूँ बच्चे, तो ये दो दो ट्रेड है बच्चे, फिटर के लिए और साथ ही साथ में डीजल मैकेनिक के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिटर और डीजल मैकेनिक के जो भी बच्चे हैं उसको पूरा पूरा ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ में अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके साथियों के साथ ही होगा, तो अगर वो सेम प्लान को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एडवांटेज होगी बच्चे, और जो भी बच्चे इस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे उनके पास कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। तो क्या वो प्लान है बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर आप 100% फोकस होकर के 19 डेज सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन और हार्डवर्क के ऊपर फोकस करते हो तो आप अपने तैयारी के करीब पहुंचोगे। लेकिन प्लान जरूरी है बच्चे, कि प्लान स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होनी चाहिए बच्चे, ताकि आपको अपना टारगेट अचीव करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चे कि जो आपका 28 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है, ये दिन आपका क्या है बच्चे, तय है। इसमें तो कोई फेरबदल अभी तक तो नहीं होने वाली है, हो सकता है मैं भी, क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन मान करके चलिए बच्चे ये आप लोगों का क्या है बच्चे, एंड गेम डे रहने वाला है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग बढ़े तो अगर आप लोग को पता है बच्चे कि कुछ सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ बात करते हैं बच्चे कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में रहेंगे। इसमें क्या है बच्चे, पार्ट ए रहेगा। पार्ट ए में आपका सिंपली मैथ होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहने वाली बच्चे। मेरिट लिस्ट यहीं से बनेगी, बात समझिएगा बच्चे। इसमें जो हमारा एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट ए है बच्चे, इसी से आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनने वाला है। लेकिन पार्ट 2 जो है, पार्ट बी जिसको बोल सकते हो, ये आपका ट्रेड का पेपर रहने वाला है। ट्रेड का पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी मिनिमम 35% मार्क्स यहां से आपको लाना अनिवार्य है। अगर 35% मार्क्स नहीं लाते हो, पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, लेकिन पार्ट बी में 35% आप स्कोर नहीं कर पाते हो बच्चों, तो इन दैट कंडीशन आप फिर से क्या हो जाओगे बच्चे, आप फेल कर जाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है बच्चे, दोनों चीज का बैलेंस बनाना है। मतलब पार्ट ए की मेरिट लिस्ट में टॉप पे आना है, दूसरा पार्ट बी में हमें एटलीस्ट क्वालिफाई करना है। तो ये दो टारगेट हमारे रहने वाले हैं। अब इन दो टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, लगे जो आपके पास दिन बचे हुए हैं वो लगभग 18 टू 19 डेज बचे हुए हैं। तो अगर मैं इसको तीन तीन पार्ट में, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो 6 3 18, यानी 6 6 दिन का प्लान कुछ बनाया जा सकता है। अब देखते हैं 6 6 दिन के प्लान में क्या क्या करना है बच्चों। तो यहाँ सीधा सीधा आते हैं 19 दिनों का मास्टर प्लान, और यहाँ पे 4 फेजेज हैं बच्चे, 4 फेजेज में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, स्टार्टिंग के जो 6 दिन है बच्चे, उन 6 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको किसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के ऊपर फोकस करना है। पार्ट ए में क्या आ जाएगा बच्चे, आपका रीजनिंग आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, जनरल इंजीनियरिंग एंड साइंस वगैरह आ जाएगी बच्चे। तो उसके ऊपर फोकस करना है आपको, उन पर रिवीजन करना है आपको, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक उठाइए उसके ऊपर रगड़ दीजिए। ऐसा करना है बच्चे कि आपको एकदम ऐसा मारना है कि आपको अगर सोने का भी कम टाइम मिला है बच्चे, तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर 19 डेज में कोशिश करोगे, अगर कम ही सोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपके लिए नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी हालांकि आरआरबी एएलपी आप बोल सकते हो 2026 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन उसके लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा बच्चे, सिंपली। ठीक है, दूसरा है बच्चे क्या, फेज 2 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी के लिए डेडिकेटेड होगा, यानी पार्ट बी जो हो गया आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा। फेज 3 में हम लोग सिंपली मॉक टेस्ट वगैरह लगा करके यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी और अपनी गलतियों को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट ऐसे लगाना है, आपको स्पीड भी बनानी है, आपकी एक्यूरेसी भी चेक होगी बच्चे, साथ ही साथ में अपनी गलतियों को पकड़ना है कि क्या आपने मिस्टेक कर रखे हैं, जो भी मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगी। नेक्स्ट बच्चे, फेज 4 में आपको लास्ट के 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी रिवीजन करने हैं बच्चे, वो वही सिंपली करने हैं, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, कोई ऐसा अगर आपको टॉपिक दिख रहा है सर ये तो मेरा छूट गया है, तो उस नए टॉपिक को छोड़ करके ही जाइए बच्चे। नया टॉपिक कोई भी लास्ट डे में पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कंफ्यूज अगर होगे तो आप पैनिक करोगे, आप डरोगे, और डरने की वजह से आप लोग उल्टा सीधा कदम उठाओगे बच्चे। तो ये समझ लीजिए 4 फेजेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब एक एक फेज को करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चे, यहाँ पे
फेज 1 जो आपका फाउंडेशन रहने वाला है, इसी से आप लोगों का बेसिकली मेरिट बनेगी और इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या, टारगेट 1 मैथ्स में जो टाइम वर्क एंड ट्रेंस और मेंस्ट्रुएशन के जो सवाल होते हैं बच्चे, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे बच्चे सिलेक्शन के लिए। दूसरा क्या बच्चे, टारगेट 2 क्या है बच्चे, हमारा रीजनिंग है, जिसमें कि पजल और डायरेक्शन जो कि बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं, उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करके सिंपली उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो बच्चों, ठीक है। बाकी टारगेट 3 क्या है बच्चे, बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये टाइम कम लेते हैं बट इनके कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, आप लोग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हीट एंड वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, सिंपल मशीन्स क्या होती है बच्चे। ये मैकेनिकल वालों के लिए सिंपली क्या है बच्चे, बहुत अच्छा है। यानी अगर फिटर से हो, डीजल मैकेनिक से हो, तो यहाँ पे आसानी से स्कोर किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये रहनी चाहिए बच्चे कि आपका मैथ्स भी कंप्लीटेड हो और रीजनिंग भी कंप्लीटेड हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इन बेसिकली 6 दिनों के अंदर, पहले से लेकर के 6 दिनों में आपको सिंपली इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। इन 3 दिनों में बच्चे पार्ट बी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। जो मैं बोल रहा हूं बच्चे उसको फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, तो फेज 2 में हम लोग को क्या करना है बच्चे, डीप ड्राइव करना है। किसके लिए बच्चे, ट्रेड के लिए डीप ड्राइव करना है, मतलब हमें ट्रेड के ही रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। अब देखिए बच्चे, कोर डायरेक्टिव क्या होगा। अब बारी है पार्ट बी की। डीजीटी के सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डीजीटी के ही सिलेबस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ट्रेड वाले जितने भी टॉपिक होते हैं बच्चे, एक मेजर टॉपिक उठाइए, बड़ी सी कोई टॉपिक उठाइए, उसी टॉपिक के ऊपर लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कम से कम आप लोग लगा लेंगे तो आपका वहां से काम बन जाएगा। बाकी मैंने ट्रेड से रिलेटेड जो जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बच्चे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह हो गई, उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी लाइव सेशन में मैंने करवा रखी है। अगर उसको नहीं देखे तो प्लीज जाकर के उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सिर्फ याद रखिए बच्चे, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपको ट्रेड के लिए सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और सवालों की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है बच्चे, सीधा सीधा सिंपल सा रहेगा बच्चे रास्ता आप लोगों के पास, कि आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बच्चे, अब देखिए ट्रेड में, फीटर ट्रेड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डीजल मैकेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको आपको करना ही करना है। सबसे पहला है बच्चे, फीटर की बात करें तो यहाँ पे मेजरिंग एंड मेकिंग टूल आपको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है। फिट्स एंड टॉलरेंसेस, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। तीसरा क्या बच्चे, फाइल एंड फाइलिंग हो गई। स्क्रू थ्रेड्स वगैरह के बारे में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है बच्चे, जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे फीटर ट्रेड से रिलेटेड, ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इनको कवर कर लेते हो तो आपका ट्रेड आसानी से बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 40-45% आराम से कवर कर लो जाओगे, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चे डीजल मैकेनिक के अगर ट्रेड से हो तो क्या क्या चीजें टॉपिक आपको मस्ट कवर करके जानी है बच्चे, वो है इंजन कंपोनेंट, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इंजन कूलिंग एंड ट्रांसमिशन, फिर है बच्चे ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रिकल बेसिस। तो ये टॉपिक रहेंगे बच्चे डीजल मैकेनिक के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्रेड में सिर्फ 35% मार्क ही आप लोगों को चाहिए क्वालिफाई करना जस्टिस को, इसके बेसिस पे मेरिट नहीं बनती बच्चे, ठीक है। फिर आगे आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में सिंपली क्या है बच्चे, आपको अपना फुल पोटेंशियल के साथ, फुल पावर के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस, मतलब मॉक टेस्ट लगानी है बच्चे। मॉक टेस्ट में आपको सिंपली एक गलती जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट में नंबर देखोगे कम आएगा, अगर कम आएगा तो फिर आप लोग पैनिक करोगे। आपको मार्क्स के ऊपर ध्यान देने, बिल्कुल श्योरली के साथ बच्चे ध्यान देने हैं, लेकिन आपको अपनी गलतियां पकड़नी है कि कौन से ऐसे टॉपिक से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए जो कि मैं नहीं कर पाया। फिर उन गलतियों के ऊपर आप लोग रिवाइज करिए, उस टॉपिक को रिवाइज करिए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। तो अपनी गलतियों को पकड़ना है, मेन एम यही होगा, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी का फुल मॉक टेस्ट दीजिए, चेक स्कोर करिए बच्चे, एनालाइज एरर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि अपने एरर, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। फिर जो कॉन्सेप्ट का गैप है उसको रिवाइज करिए थ्योरी। फिर उसके बाद सिली मिस्टेक्स अगर कुछ है बच्चे तो उसको एक्यूरेसी के साथ डील करिए। तो ये रहने वाला है स्टेप मॉक टेस्ट के लिए। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। कितने दिनों में बच्चे, लास्ट के 4 दिनों में, 13, 14, 15, 16 इन सारे दिनों में, मतलब 16 दिन तक आप लोगों को क्या करना है बच्चे, 13 से लेकर के 16वें दिन तक आप लोगों को सिंपली मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। अब जैसे ही 16वें दिन से 17वें दिन होता है बच्चे, उन 17, 18, 19 यानी लास्ट के 3 डेज में आपको सिंपली रिवीजन करना है। वो चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों का कंप्लीट रिवीजन चाहिए। वहां पे कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है बच्चे, और पैनिक नहीं करना। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है पैनिक नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन फॉर्मूला शीट आप लोग को ड्रॉ बने ही होंगे। वीक एरिया को आइडेंटिफाई करिए, उस पे नजर दौड़ाते रहिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए बेटे, ठीक है। हल्की रिवीजन करिए और एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए बच्चे, एडमिट कार्ड कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, और साथ ही साथ में एडमिट कार्ड के ऊपर जो डिटेल है, जो चीजें हैं वो सही एक्यूरेटली तरीके से मेंशन है कि नहीं मेंशन है। इन सारे ही दिनों में आप लोगों को यही सिंपली करना है। कोई भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं बच्चे, कोई भी फ्रेश टॉपिक आपको नहीं कवर करना है बच्चों। और एट द एंड
यहां तक अगर आप लोग पहुंच चुके हो बच्चे, तो यानी आपके दिमाग में प्लान चल रहा होगा कि मुझे कैसे कैसे करना, पार्ट ए को कैसे टैकल करना, पार्ट बी को कैसे टैकल करना है, और दोनों को समराइज करके मॉक टेस्ट कैसे देना है, और लास्ट में रिवीजन कैसे करना है बच्चे। तो ये सारे के सारे रोड मैप रहेंगे लास्ट के 19 दिनों में। और फिटर में जो फोकस करना है बच्चे, लिमिट्स, फिट्स एंड टूल्स के ऊपर फोकस करना है, डीजल मैकेनिक में इंजन कंस्ट्रक्शन वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, फिर उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अब देखिए 3 गलतियां जो हमेशा बच्चे करते हैं, वो कोई करते हैं बच्चे, कोई नया टॉपिक उठा लेंगे इन दिनों के अंदर और फिर उसके ऊपर कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो वो नहीं करना। पहला मिस्टेक बच्चे, पार्ट बी को मोस्ट ऑफ द बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं पार्ट ए से ही हमारा स्कोर बनने वाला है, तो पार्ट बी को क्यों पढ़े, ठीक है, तो ये काम आप लोग को नहीं करना है। और तीसरा चीज बच्चे, अंधाधुंध तरीके से तुक्के मारना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग आपको क्या ले जाएगी बच्चे, दूसरों से पीछे ले जाएगी। तो इन दैट केस आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो एक्यूरेसी के साथ आपको टिक करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे खेल सारा का सारा किसका है बच्चे, आपकी प्रैक्टिस का हो जाता है, आपकी स्पीड का हो जाता है, आपकी एक्यूरेसी का हो जाता है। अब देखिए 19 डेज में जो बच्चा कंसिस्टेंट रह करके मेहनत करके अपने सही डायरेक्शन में जाएगा बच्चे, उसका सिलेक्शन होगा। और इन्हीं 19 डेज में भले ही बच्चे पीछे से कितने अच्छा पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर इन 19 दिनों में आप पैनिक कर गए तो यहीं पे आपका स्कोर खराब हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना है, लेकिन आपको पूरे के पूरे प्लान के साथ, जो मैंने प्लान बताया बच्चे, उस प्लान के ऊपर स्टिक होकर के फोकस रह करके करना है। देखिएगा स्कोर बहुत अच्छा आएगा बच्चे, अगर आप इसी तरीके से लगते हो तो। बाकी अगर फिर भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिचुएशन अराइज होती है, तो इन दैट कंडीशन आप सिंपली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो मैकेनिकल बाय विवेक सर के ऊपर, या इसको स्कैन करके आप लोग सिंपली यहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको 1-to-1 बेसिस पे कॉल पे मुझसे बात करनी है, तो इन दैट कंडीशन में आपको मतलब नंबर दे रहा हूँ बच्चे, इस नंबर को आप लोग सिंपली जब भी लगाओगे तो मैं अवेलेबल मिलूंगा। बस मैं तब अवेलेबल नहीं मिलता हूं बच्चे जब हमारी क्लास चल रही होती है। बाकी क्लास के बाद जब भी बोलोगे सर विवेक सर से बात करनी है, तुरंत मेरे पास फोन आ जाएगा बच्चे, या मेरे पास ही फोन रहता है, ऐसा समझ, ठीक है। तो सिंपली अगर कॉल करना चाहते हो बच्चे, कॉल करके मेरे साथ गाइडेंस लेना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो ये सारे सारे नंबर है बच्चे, इस पे आप लोग जुड़ सकते हो। और एट द एंड जाते जाते मैं आप लोग को एक सलाह दूंगा बच्चे, अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग को जो फीटर ट्रेड है और डीजल मैकेनिक्स है, इसके ऊपर मैं शॉर्ट नोट्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को लास्ट मिनट में जो रिवीजन करने हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के, इंपॉर्टेंट टॉपिक के, वो सारा का सारा इसी चैनल के ऊपर आप लोग को मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां से डाउनलोड करना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पढ़िए बच्चे, लेकिन अच्छे से पढ़िए, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।